ये आग्रह है, कितने भी आप व्यस्त हैं लेकिन एक दो बातों को अवश्य ध्यान में रखें। एक तो व्यस्तताओं में भगवान को कभी साइड लाइन नहीं करें, इसलिए भगवान को इग्नोर न करें कि ना हम तो बहुत व्यस्त हैं, हमारे पास अब कहाँ समय कि भगवान की पूजा, भगवान का नाम। अरे भाई, व्यस्तता भी या बड़प्पन भी मिला है तो ये मान के चलो, ये भी उसकी कृपा की देन है, ये भी उसकी कृपा से मिला है। और जिसकी कृपा से मिला है उसे ही भूल जाओगे क्या? उसे भूल जाना तो कोई औचित्य नहीं है ना। इसलिए जितने भी व्यस्त हैं प्रयास करो, कुछ समय निकालो भगवान के लिए, सनातन को समझने के लिए। और गीता पढ़ना शुरू कर दोगे तो सनातन का बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सनातन की सोच क्या है, सनातन का भाव क्या है, सनातन की दिव्यता क्या है। बात चल रही थी, बस संक्षेप में उसी बात को लेकर के बस आज केवल 2-4 मिनट में प्रवेश कर लेंगे गीता के अमृत तत्व में, और कल से विस्तार की ओर बढ़ेंगे। कई बार हो जाता है कि भगवान की कृपा तो हमारे तक पहुंचना चाहती है लेकिन हम वो सोच नहीं बना पाते, हम अपने पात्र को नहीं वैसा बना पाते, खुला खिला खाली। बहुत बड़ा प्रस्ताव था धृतराष्ट्र के लिए महर्षि व्यास का, नहीं स्वीकार कर पाया। अच्छा, एक बात आप देखो, विचार करो, अगर धृतराष्ट्र ने अभी तो जब भगवान कृष्ण ने विराट रूप दर्शन करवाया तो सीधा सीधा अर्जुन ने देखा, दिव्य दृष्टि के माध्यम से किसने देखा? संजय ने देखा। और धृतराष्ट्र तो संजय के शब्दों में रोमांच को देख करके धृतराष्ट्र पूछता रह गया, संजय संजय, कुछ तेरी वाणी में कुछ अलग सा वो लग रहा है। हाँ राजन, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य विराट रूप दर्शन करवाया है। संजय, मुझे भी तो बता कि श्री कृष्ण का वो विराट रूप कैसा है, मुझे भी तो कुछ बता। संजय कहते हैं, राजन, शब्द कहां से लाऊं उस निशब्द के बारे में बताने का? शब्द कहां से ढूंढूं कि वो विराट रूप क्या है? उसको समझाने के लिए शब्द नहीं है। राजन, गुड़ का स्वाद कैसे बताओगे? इतना यही तो बताओगे ना, बहुत मीठा बहुत मीठा, ये और स्वाद के बारे की परिभाषा क्या दोगे आप? धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। कहता ही रह गया धृतराष्ट्र, लेकिन संजय बता, हाँ इतना जरूर कह दिया कि राजन, एक बात कह सकता हूं, और तो कहां से बताऊं, कहां से दिखाऊं। एक बात कह सकता हूं, अनुमान लगाओ। एक सूर्य प्रकाशित होता है तो कितना प्रकाश होता है? कहते संजय बहुत, और कितनी फ्लड लाइट्स कितनी लगती हैं तो भी सूर्य के प्रकाश की बराबरी थोड़ा ना कर लेती हैं। लेकिन संजय कहते हैं, राजन, हजारों सूर्य एक साथ आकाश में जगमगाने लगे, उसका कैसा प्रकाश होगा राजन, बता पाओगे? धृतराष्ट्र ने कहा, संजय ये तो कैसे 1000 सूर्य एक साथ? तो राजन ये समझ लो, भगवान के विराट रूप का प्रकाश जो है, जो ओपनहाइमर जिन्होंने परमाणु बम का जो आविष्कार किया, बनाया, परमाणु बम बनाने के बाद वो साइंटिस्ट, वो व्यक्ति डर गया और लगभग विषाद की ओर कि मेरे से हो क्या गया। तब उसने गीता पढ़ी और आपको व्यासपीठ से ये बताने लगे ना कि कब कब कहां कहां किस किस के जीवन में इस पावन दिव्य शास्त्र ने
कितने क्रांतिकारी परिवर्तन किए। 19वें वर्ष में बालक खुदीराम बोस बंगाल का फांसी के फंदे के आगे खिलखिला रहा है, भगवद गीता दिखा रहा है सबको, फांसी लगाने वालों को भगवद गीता दिखा रहा है कि मुझे तुम्हारे इस फंदे का कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि गीता मेरे हाथ में है, गीता मेरे साथ में है, मुझे कोई भय नहीं इसका तुम्हारे फांसी के। ऐसा दिव्य ग्रंथ है गीता, ऐसा अलौकिक शास्त्र है गीता, अनेक अद्भुत परिवर्तन लाने में सक्षम ग्रंथ है गीता। बात चल रही थी, बस उसी बात को समापन की ओर ले चलते हैं। ओपनहाइमर परमाणु बम के जनक, परमाणु बम बनने के बाद इतनी गहरी निराशा में चले गए, लेकिन तभी भगवद गीता हाथ में लगी। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी है। उनके बाल्यकाल में ही वो स्वयं कहते हैं जीवन में ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि बस इसके बाद जीवन को आगे बढ़ाना मेरे लिए संभव नहीं। लेकिन तब वो ऋषिकेश आए और एक संत के द्वारा भगवद गीता मिली, और वो स्वयं कहते हैं गीता पढ़ने के बाद मुझे लगा कि असफलताओं में या निराशाओं में भी जीवन की उच्चता को प्राप्त किया जा सकता है कि अगर मन गिरे नहीं। और गीता वो ग्रंथ है जो उस निमन धरातल से भी उच्चतम शिखर तक ले जा सकती है। और एपीजे अब्दुल कलाम ने स्वीकारा कि मेरे जीवन में ये जो उच्चता मिली ये भगवद गीता की देन है, ये गीता की देन। तो ओपनहाइमर ने भी जब गीता पढ़ी और 11वां अध्याय गीता का देखा, और जब 2 श्लोक 11वें अध्याय के जब उन्होंने देखे, एक तो ये कि कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, जब भगवान ने कहा पार्थ इस समय मैं काल के रूप में आया हूं, तो ओपनहाइमर ने कहा कि शायद मेरे से भी भगवान ने इस रूप में करवाया होगा कि कभी इस रूप में होगा जब होगा। और दूसरा कि एटॉमिक बम का जो एकदम प्रकाश, वो भी कहीं ना कहीं दिव्य सूर्य, जो संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि राजन 1000 सूर्य एक साथ जगमगाएं, उनका जितना प्रकाश है होगा भगवान के विराट रूप के प्रकाश के सामने, वो भी एक टिमटिमाते धुंधल के दीपक की तरह होगा। आपको भी कुछ समझ लगी क्या कि भगवान के विराट रूप का प्रकाश कैसा है गीता के अनुसार? आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।